तो एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बिल्कुल नई भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सैलरी देख करके आप लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और यह नौकरियां मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जिससे आप लोग वीडियो में आखिरी तक जिनके लिए जरूरी है सिर्फ वही जाएं। यह नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है, तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले हैं वही आगे जाएं, बाकी सब लोग मत देखें। वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब अपडेट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ संजय जॉब वालों को सब्सक्राइब करके रखना है। रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट, प्राइवेट जॉब अपडेट्स और इंटर्नशिप अपडेट्स भी आती रहती हैं। चलिए आपको मैं लेकर के चलता हूँ सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर बिना वक्त गंवाए। यह देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये डीआरडीओ की तरफ से जारी किया गया है। 51 पोस्ट्स हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो 17 नवंबर 2023 है, यानी कि 17 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडर लगा लीजिए कि 17 से पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। टोटल जो टाइम रखा गया है वो 3 बजे तक का रखा गया है, रात को 11:59 तक का नहीं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह पदों का विवरण है निम्न प्रकार से। साइंटिस्ट एफ, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, मिनिमम एक्सपीरियंस ईयर रिक्वायर्ड आपका 13 साल। साइंटिस्ट ई का आपको वैकेंसी 14 है, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 10 साल। साइंटिस्ट डी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8, मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल। साइंटिस्ट सी, नंबर ऑफ वैकेंसी 27, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल। पे स्केल आप देख सकते हैं 1,31,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। मैक्सिमम एज जो है वो क्लोजिंग डेट पर आपकी 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 50 साल से कम वाले सारे भर सकते हैं। 50 साल से ऊपर वाले भैया आप लोग अब रिटायरमेंट की एज पे आ चुके हो। 1,31,000 तक आपका सैलरी हो सकता है मित्रों। जी हाँ, 1,31,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। यह सब आप लोग देख सकते हैं। जो 2 वैकेंसीज वाला था साइंटिस्ट एफ का, इसमें आप लोग देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो सिविल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, मरीन, ये सब आपका है। और इसके अलावा आपके पास मिनिमम 13 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का भी इसमें है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। उसमें आपको कंप्यूटर साइंस आपको डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 13 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको टोटल आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है 1,31,000 प्लस रहने वाली है। इसके अलावा 1,31,000 के ऊपर डीए हुए सब मिल जाएगा। और इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सब मिलाकर के लगभग 2 लाख के करीब सैलरी रहने वाली है। साइंटिस्ट ई के तो टोटल वैकेंसीज हैं वो 14 हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं नेवल आर्किटेक्चर, मरीन, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस, जो साइंटिस्ट ई वाले हैं, ई वाला है शायद, हाँ ई वालों में सिर्फ 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है साइंटिस्ट ई वाले में। और इसके अलावा भी कई सारे पोस्ट हैं जिसमें कम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे कि अभी जो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। सब कुछ आपको वहाँ पर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ऑफिशियल पीडीएफ, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। साइंटिस्ट डी का आप लोग देख सकते हैं, बेसिक पे 78,800। इसके अलावा 16% एचआरए या 21% एचआरए और 34% डीए हुए सब मिला करके लगभग 1.5 लाख के करीब सैलरी बन जाएगी। टोटल 8 वैकेंसी है साइंटिस्ट डी की, जिसमें आपको फिजिक्स और रेडिएशन या रेडिएशन फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7 साल का एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट डी वालों के लिए, पहले ही बता दिया हूँ। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है इसमें जॉब्स। इसके अलावा एक पोस्ट और बच रही है, उसकी भी हम आपको जानकारी दे दें। टोटल 19 पन्ने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सबके लिए कुछ ना कुछ नौकरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, सबके लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए नौकरियां नहीं आती हैं, इसमें है। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एज डिस्क्राइब्ड, जैसे बता दिया गया है कि अब में क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस रहना चाहिए, वो सब रहना चाहिए। अब वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने पोस्ट, अगर वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन इज इक्वेटेड फॉर रिसर्च एक्सपीरियंस एज गिवन, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन यानी पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपका 2 ईयर का वेटेज मिलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास मेडिकल में है, तो सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 3 साल का वेटेज मिलेगा। डॉक्टरेट डिग्री अगर साइंस में है तो 3 साल का वेटेज, डॉक्टरेट डिग्री इंजीनियरिंग में है तो 4 साल का वेटेज, यानी 4 साल का वेटेज, यानी एक्सपीरियंस में आपको 4 साल की छूट मिलेगी। नोट, एमई, एमटेक और ये सब तो चीज़ें ऐसी रहती हैं। इसके अलावा जो आपको
इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इन लोगों ने दिया है साइंटिस्ट DEF के लिए मैक्सिमम एज 50 साल और साइंटिस्ट C के लिए 40 साल रखा गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अप्लाई कैसे करेंगे तो देख लीजिए WWH, यहाँ पर आप जा सकते हैं HTTPS में /RAC.gov.in पर। उसके अलावा यहाँ से आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल संदेश जॉब वाला पर पड़ी है, वहाँ पर जाएंगे तो सारे लिंक्स ऐसे रहेंगे, लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर ओपन करा दिया जाएगा। और यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं क्या क्या और आप चीज़ों को ज़रूरत है, ये सारी ये पहले करके रखिएगा। जो आपके पास जो सर्टिफिकेट लगाने हैं वो 500 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ये सब चीज़ें आप पहले से रखिएगा। रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका आपको 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका रेजोल्यूशन जो है 110x140 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कैंड सैंपल ऑफ कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है उसका स्कैंड सैंपल रखिए, कोई भी ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं, डॉक स्कैनर, कैम स्कैनर, जो भी है आपके पास। इन केस ऑफ मिसमैच इन द कैंडिडेट्स नेम और पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स एज mentioned in the application form with any of the documents certificates being uploaded, the relevant एफिडेविट इन सपोर्ट सेल एसेंशियल भी अपलोडेड। अगर किसी में कोई प्रकार की त्रुटि है माता पिता के नाम में, अपने नाम में, तो आपको एफिडेविट लगाना ही है उसके सपोर्ट में कि हाँ हमारा एफिडेविट बन जाता है, इजीली बन जाता है। आप अगर कुछ ले दे करके आप लोग 5 से 10 दिन में एफिडेविट आराम से बनवा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना, ये जनरल EWS और OBC के लिए मेल जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 100 रुपये रखी गई है, और बाकी जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST हैं, इन सब के लिए फ्री है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग पहले बता दिया गया है कि 1 पोस्ट के लिए आपको 24 कैंडिडेट्स या 2-3 पोस्ट के लिए आपको 48 कैंडिडेट्स के बीच में हो सकता है। और ये सब आप पहले ही देख सकते। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा और द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू तक बेसिकली आपको जाना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट of marks scored by the candidate in the final personal interview. The candidate must score a minimum of 75% marks for all vacancies in the final personal interview for consideration for selection. अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंटरव्यू में 75% नंबर लाने ही पड़ेंगे और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सैलरी भी देख रहे हैं भैया, 2 लाख रुपए के करीब सैलरी है, तो इतना तो लोग करेंगे ही करेंगे। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल संदेश जॉब वाला पर। स्पेलिंग याद रखिएगा, यही सेम है, श्रीनेत NET सरनेत जॉब वाला पर। वहाँ पर सारी लिंक्स ऐसी रहेंगी, जो भी लिंक आपको क्लिक करेंगे वहाँ पर वो लिंक आपको खुल जाएगी और वहाँ पर जाकर के आप फॉर्म पे लिंक से लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संदेश सर एजुकेशन वाला और संदेश जॉब वाला। तो आप देख ही रहे हैं। और हमारे मेन चैनल संदेश सर एजुकेशन वाला पर जाइए, वहाँ पर एक बेहतरीन वीडियो आज पड़ी है, प्लस एक और वीडियो पढ़ चुकी है जो 12th फेल बुक वाली आई थी। 12th फेल जो बुक आई है उसके ऊपर मूवी बनी है मनोज जी के ऊपर, पूरी उसकी रिव्यू डाल दिया गया है और उसमें एक स्पेशल गिव अवे अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी जाकर के देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए संदेश जॉब वाला। जय हिंद, जय भारत।